हाय फ्रेंड्स। इस स्टोरी का नाम है शी इज़ अ विलनेस बट हर हस्बैंड इज़ हैंडसम। इस कहानी की शुरुआत में रात के समय एक ब्यूटीफुल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। हमें आवाज़ आती है, रामनी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देन रामनी कहती है, सेड्रिक आखिर तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा। देन सेड्रिक कहता है, क्यों तुम्हें हर बार देखते ही मैं इतना अजीब हो जाता हूँ, क्या तुम ये जानना नहीं चाहती। देन रैम ने मन में कहती है, ये आदमी ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया। एंड कहती है, सेड्रिक मुझे लगता है कि तुम एक्साइटेड हो रहे हो। देन सेड्रिक कहता है, तुमने मुझे एक्साइटेड किया है और अब बता रही हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। देन रैम ने मन में कहती है, लेकिन मैंने क्या किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उसे फीवर है तो चिंता के मारे मैं उसे चेक करने आ गई। देन सेड्रिक कहता है, क्या तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ रैम ने, तुम्हारी छोटी सी एक्शन ही काफ़ी है मुझे पागल बनाने के लिए। एंड रैम ने मन में कहती है, हे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है समझे। एंड नर्वस होते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है जिसके कारण तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। देन सेड्रिक कहता है, मैं रेमने के लिए पागल होते जा रहा हूँ। एंड रैम ने मन में कहती है, हे अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। हमारी मेन कैरेक्टर बताती है, इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं एक डॉक्टर थी। मेरी इनकम उतनी खास नहीं थी क्योंकि मैं एक रूरल एरिया में एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती थी। एक ओल्ड मैन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, मैं अगली बार तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। एंड हमारी फीमेल लीड कहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ग्रैंडपा। एंड बताती है, फैक्ट ये है मुझे गरीबों की देखभाल करने में बहुत ही खुशी मिलती थी। मेरी लाइफ कुछ ऐसी ही थी। मेरे फादर जो केवल शराब और जुए में रुचि रखते थे, वो मेरे ऊपर भारी कर्ज का पहाड़ छोड़कर चले गए। फाइनली वो हॉस्पिटल भी बंद होने के कगार पर आ गया। मैंने कर्ज का भुगतान करने के लिए हॉस्पिटल में 4 साल कड़ी मेहनत की थी। देन एक सीन में दिखाया जाता है, हेड डॉक्टर कहता है, उस वुमन के पास ना ही गार्डियन है और ना ही पैसे, इसलिए तुम वीआईपी पेशेंट की सर्जरी करोगी। देन फीमेल इरिटेट होके कहती है, मैं अब इस तरह से काम नहीं कर सकती और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और ज़ोरों से चिल्लाते हुए कहती है, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं अब आप जैसे गंदे लोगों के साथ काम नहीं कर सकती। एंड डॉक्टर शॉक्ड होके कहता है, हे तुम पागल हो गई हो, कहाँ जा रही हो, वापस आओ। एंड फीमेल लीड हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और मन में सोची जा रही थी, मेरी लाइफ ऐसे क्यों बदल गई कि मैं अब पैसों से भी प्रभावित होने लगी। पैसे के कारण ही मैंने अपना ड्रीम त्याग दिया। ऐसे जगह से दूर ही चले जाना काफ़ी बेहतर है। इस मंथ की रेंट मैंने दे दिया है लेकिन उसके बाद क्या होगा। ये सब सोच ही रही थी और उसे पता भी नहीं होता। देन तभी रोड क्रॉस करते वक्त उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और मरते वक्त उसके मन में यही थॉट होता है, क्या मैं ऐसे ही मारी जाऊंगी, ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में जो चाहूँगी वही जीऊँगी। द नेक्स्ट सीन में एक मेड कहती है, लेडी आप जाग गई। एंड हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, मेरा गला बहुत जल रहा है, बहुत ही अजीब बात है, मैंने अपना शिफ्ट कंप्लीट कर लिया था ना, क्या मैं उस समय मर नहीं गई थी, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। ये कोई इमरजेंसी रूम तो नहीं लगता बल्कि एक लग्जरियस बेडरूम है, वो भी एक पर्सनल मेड के साथ। एंड खुद को देखते हुए कहती है, क्या ये मैं हूँ। एंड मेड अपनी लेडी को होश में आता देख इमोशनल हो जाती है एंड कहती है, मुझे पता है लेडी पूरी तरीके से गलत थी। देन फीमेल लीड कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ मेरा नाम क्या है। एंड मैड ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। देन कहती है, रामनी रोगर। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, ये नाम मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, अरे हाँ ये नाम मैंने द ड्यूक्स ब्लू फ्लावर्स में सुना था। ये एक रोमांटिक फैंटेसी नोवेल है। ये मैंने तब रीड किया था जब मैं अपनी लाइफ से पूरी तरीके से थक चुकी थी और रियलिटी से बचना चाहती थी।
इस नॉवल में एक रोमांटिक लव स्टोरी दिखाई गई है जो फीमेल लीड एलिना और मेल लीड किलियन के इर्द गिर्द घूमता है। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इस नॉवल में एक सपोर्टिंग मेल लीड किलियन का छोटा भाई सेड्रिक भी है जो सनफ्लावर की तरह खूबसूरत है और वो हमेशा एक परछाई की तरह एलिना के साथ रहता है। एंड मैन कैरेक्टर के रोमांटिक लव स्टोरी को अपनी आंखों से अनुसरण करता है और लास्ट में हर नोवेल की तरह एक साइड कैरेक्टर को अकेला रहना पड़ता है। एंड फीमेल लीड बताती है फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। कोई कहता है सेड्रिक ऐसा मत करो, मेरे पास आ जाओ। तो कोई कहता है बहुत दुख हुआ, मुझे रोना आ रहा है। उसका नाम क्या है? हाँ, रेमनी। उसकी तरह मत बनो, कोई और बनो। और ये है रेमनी, सेड्रिक की वाइफ। इस नॉवल की मैन विलन जेलसी से भरी हुई एक लड़की। सेड्रिक इस कारण से अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रखता क्योंकि उसने जहर पी लिया और बेहोश हो गई। और ये पता चलने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि उसने सेड्रिक का अटेंशन पाने के लिए पॉइजन ड्रिंक कर लिया था और रेमनी को फाइनली डिसमिस कर दिया जाता है। इसका मतलब मैं रेमनी की बॉडी में आ चुकी हूँ और मेरा गला काफ़ी दुख रहा है और मेड के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़रूर जहर पी लिया होगा और बेहोश हो गई थी। एंड परेशान होकर कहती है इसका मतलब है क्या मैं इसी समय बर्खास्त कर दी जाऊंगी? लेकिन मेरे इस वर्ल्ड में आँख खोले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ। एंड मेड परेशान होकर कहती है लेडी क्या आप ठीक हैं? क्या मैं मेडिकल टीम को दोबारा बुलाऊं? एंड रेमने मन में कहती है अगर मैं रेमने हूँ तो ये लड़की ज़रूर उसकी मेड होगी। देन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ जैन, तुम बहुत रो चुकी हो इसलिए प्लीज़ शांत हो जाओ। देन जैन कहती है लेडी लकीली आप ठीक ठाक है। एंड रेमने मन में कहती है ओरिजिनल नॉवल में जैन ही वास्तव में रेमने को बहुत ही पसंद करती। वही एकमात्र पर्सन है जिससे मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। द नेक्स्ट सीन में रेमने को मैं ड्रेसअप कर रही थी एंड रेमने सोच रही थी इसके अलावा सेड्रिक के साथ क्या हुआ। मेरा मतलब है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। क्या ये बेवकूफ़ी भरा नहीं है कि वो एक मैरिड आदमी होकर एक तरफा प्यार के लिए अपनी जान जोखिम में डाले? मैं समझ सकती हूँ कि वो एक दयनीय सपोर्टिंग रोल है। इस तरह के आदमी को मेरा हस्बैंड होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड गुस्से से कहती है खैर मैं कर भी क्या सकती हूँ, मेरी किस्मत ही ऐसी है। देन तभी अचानक से जन कहती है लेडी ड्यूक ने मैजिक स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की, उसके बाद नहाने गए और खाना भी खाए और सुना कि वो अब आपसे मिलने आ रहे हैं। एंड रैम ने मन में कहती है जब तुम्हारी वाइफ बेहोश थी तो तुम ये सब कर रहे थे, है ना? ये सब सही है क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। एंड कहती है मुझे बताने के लिए थैंक्स जैन। एंड मन में कहती है इतने समय अकेले बिताने के बाद अब मुझे डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उसका चेहरा देखना चाहिए, हालांकि मैं बाहर निकाली जा रही हूँ। आखिरकार सेड्रिक रोजगर एक हैंडसम मैन है जिसके पास हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की अजीब पावर है। एंड हमें कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, स्ट्रेट नोज और सेक्सी लिप्स। वो सब कहते हैं कि ये एक मास्टरपीस फेस है जिसे गॉड ने बड़े सावधानी से बनाया है। देन सेड्रिक कहता है रैम ने। देन फीमेल लीड कहती है हाँ सेड्रिक। एंड जब उसे देखती है तो वो देखते ही रह जाती है। देन सेड्रिक कहता है मैंने सुना कि तुम अभी अभी जागी हो इसलिए मैं तुरंत यहाँ चला आया। एंड मैड घबराते हुए कहती है लेडी आपकी नोज़, वो आपकी नोज़ ब्लीड कर रही है। एंड रैम ने मन में कहती है ओ नो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। एंड जैन रोते हुए कहती है लेडी क्या आप सच में ठीक हैं, ये नोज़ ब्लीड? एंड रैम ने कहती है मैं ठीक हूँ, मैं इसे खुद साफ कर लूँगी।
एंड जैन कहती है क्या मैं मेडिकल टीम को फिर बुलाऊं? एंड इमोशनल होके मन में कहती है माय लेडी आप पॉइजन की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। वेल सेड्रिक उसे चुपचाप देखता है। देन थोड़ी देर बाद कहता है डार्लिंग तुम्हारी बॉडी अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। एंड रैम ने शॉक्ड होके मन में कहती है अनबिलीवेबल। सेड्रिक कहता है जब मैंने सुना कि तुम बेहोश हो गई हो तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा दिल टूट जाएगा। मैं हर रोज़ निराशा में जीता हूँ। मैं चाहे जो कुछ भी कहूँ मैं अपनी पीड़ा को स्पष्ट रूप से बयां नहीं कर सकता। वेल जैन तो ये सुनकर खुश हो जाती है एंड रैम ने शॉक्ड और मन में कहती है आखिर ये कैसी सिचुएशन है। वेल मैं खुद याद करने की प्रयास करती हूँ ओरिजिनल नॉवल में हमारे बीच क्या संबंध था। एंड दिखाया जाता है सेड्रिक कहता है तुम मुझसे कभी ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं सिंसियरली तुमसे प्यार करूँगा। सो हमारे बीच कोई प्यार जैसी चीज़ नहीं रहेगी लेकिन सबके सामने हमें शो करना है कि हम एक हैप्पी कपल हैं। देन रैम ने कहती है इस बेवकूफ़ी भरी सोच से छुटकारा पाओ कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो प्यार की तलाश में है क्योंकि मैं भी तुम्हारा यूज़ करने वाली हूँ। एंड फीमेल इन मन में कहती है हाँ इसी तरह की रिलेशनशिप उनके बीच में थी। एंड सेड्रिक अपनी 100% एक्टिंग करते हुए कहता है मैं सच में तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। वेल मैड उसकी एक्टिंग से प्रभावित हो गई थी। एंड रैम ने मन में कहती है वाव ये कितना परफेक्ट एक्टिंग कर लेता है। देन मैड से कहती है जैन क्या तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो? देन जैन कहती है ऑफ कोर्स माय लेडी और सभी मेड को वहाँ से ले जाती है। देन सेड्रिक अपने असली रूप में आता है आई मीन कोल्डली बोलता है तुम लोगों को यहाँ से बाहर भेजी तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। देन रैम ने मन में कहती है हाँ फैक्ट ये है कि ये मैन अभी भी बहुत हैंडसम लग रहा है लेकिन अब मैं इस तरह से कष्ट नहीं सहूँगी। देन कहती है ऑफ कोर्स मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि चलो हम डिवोर्स ले लें। मैं तुम जैसे पर्सन के साथ नहीं रह सकती। वेल सेड्रिक एक्सप्रेशन लेस रहता है। देन कहता है तुम किंग की ऑर्डर का पालन नहीं करोगी। मैं सन के अंडर कसम खाया था सो मैं उस प्रकाश में रहकर एक पर्सन के रूप में अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और तुम इसके बारे में बहुत अच्छी से जानती हो। देन रैम ने चिल्लाते हुए कहती है क्या किंग के ऑर्डर में हमारे बचे हुए जीवन को सुखी बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है? वेल सेड्रिक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एंड रैम ने मन में कहती है ये शादी से पहले की शपथ है ना? देन कहती है बस इतना कहो कि डिवोर्स तुम इस कारण से नहीं देना चाहते क्योंकि इसका प्रस्ताव सबसे पहले मैंने रखा। बस मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझे अपने पास रखते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। देन सेड्रिक कहता है तुम नहीं जानती हो डिवोर्स कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे आसानी से सुलझाया जा सके। एंड जाते हुए कहता है मैं इस बात को कल के ब्रेकफास्ट के समय क्लियर कर दूंगा। एंड रामनी इरिटेट हो जाती है एंड मन में कहती है डिवोर्स मध्यस्थता आखिर तुम ये नहीं तो क्या चाहते हो? लकीली कोई बात नहीं मुझे थोड़ी और समय मिल गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जेन कहती है लेडी कल का दिन कैसा गुजरा? एंड अपनी लेडी को ऐसी हालत में देख दंग रह जाती है एंड घबराते हुए कहती है लेडी मैं आज के ब्रेकफास्ट के लिए आपके लिए ड्रेस ले आई हूँ। एंड राम ने मन में कहती है एम्परर के बारे में मैंने ओरिजिनल नॉवल में कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। ड्यूक के निवास पर ब्लू फ्लावर वैली मार्टिन किंगडम है। हालांकि रैमनी के फादर और क्लिप्स फैमिली के मास्टर अर्ल हैटर क्लिप्स लेटर किंगडम के दो हीरो हैं। जब लेटर और मार्टिन किंगडम के बीच युद्ध हुआ तो काउंट क्लिप्स ने लेटर किंगडम को धोखा दे दिया और मार्टिन किंगडम के साथ साठगांठ कर ली, जिसके कारण मार्टिन किंगडम ने जीत हासिल की और देश पर कब्जा कर लिया।
उसके बाद काउंट क्लिप्स को उस समय मार्टिन के ड्यूक के रूप में नॉमिनेट किया गया। दिखाया जाता है मार्टिन किंगडम के किंग कहते हैं, मुझे आपकी वफादारी पर संदेह नहीं है, लेकिन दूसरे नोबल्स लोग आपको पसंद नहीं करते, संभवतः इसलिए क्योंकि आप पास्ट में दुश्मन किंगडम से थे। सो अब मैं रोजर फैमिली के साथ विवाह अनुबंधन कैसे करा सकता हूँ। देन काउंट क्लिप्स कहता है, इस मैटर को शांत करने के लिए आपको कुछ करना ही होगा। और बाद में चल के रामने क्लिप्स और सेड्रिक रोजर की शादी हो जाती है। और यही कारण है कि सेड्रिक कभी भी रामने पर भरोसा नहीं करता। शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो एक बार गद्दार की बेटी के प्यार में पड़ गया होगा। आई वंडर, मुझे डिवोर्स देने से उसे कौन सा बड़ा नुकसान पहुंचेगा। वो बिल्कुल ओरिजिनल नॉवल से डिफरेंट बिहेव कर रहा था। शायद कल वो कुछ सोच रहा था। देन तभी जेन कहती है, वाओ लेडी, ये आप पर सूट कर रहा है। ये वास्तव में ड्यूक रोजर की वाइफ के लिए प्रिपेयर किया गया है। इस ड्रेस का कलर आपके स्किन टोन से मैच कर रहा है। देन रैम ने कहती है, ये डेफिनेटली स्टनिंग है। अब चलो चलते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमें डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक कहता है, राम ने, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। एंड राम ने मन में कहती है, वेल कल से बेहतर एक्टिंग कर रहे हो। देन कहती है, मैं इंतज़ार कराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। देन सेड्रिक सर्वेंट से कहता है, फूड को सर्व करो। देन सर्वेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड लेकर आ रहे थे। एंड जैसे ही एक सर्वेंट सर्व करने जाता है, देन तभी उसकी पूरी बॉडी स्वेटिंग के साथ कांपने लग जाता है और वो सर्वेंट नीचे गिर पड़ता है एंड मुंह से झाग निकलने लगते हैं। और जितने भी सर्वेंट होते हैं वो उसकी तरफ दौड़ते हुए चिल्लाते हैं, ओ माई रोडेल, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ। और कहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं लॉर्ड और लेडी, हम इसे जल्द ही साफ कर देते हैं। एंड हमारी फीमेल लीड एज अ डॉक्टर उसके सिम्टम को नोटिस करती है। उसका पूरा बॉडी अकड़ गया है, पलके और हाथ कांपने लगे हैं। इसका मतलब उसे स्ट्रोक हुआ है और वो अपने अंदर के डॉक्टर को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए उसके पास जाती है। सबसे पहले मुझे खतरनाक चीज़ों को हटानी होगी और उसके सिर की स्थिति को जांच करनी होगी। एंड मेड चिल्लाती है, लेडी आपकी ड्रेस खराब हो जाएगी। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर गंदी हो भी जाए तो मैं एक डॉक्टर हूँ। पेशेंट की सेफ्टी से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है मेरे लिए। एंड कहती है, आखिर तुम सब क्या कर रहे हो, जल्दी से इस पर्सन को एक तरफ करने में मेरी मदद करो, ये चीज़ें खतरनाक है, जल्दी से इसे क्लीन करो। देन मैड कहती है, हम समझ गए। एंड रैमने को स्ट्रगल करता देख जेन कहती है, लेडी। एंड फीमेल लीड पेशेंट को ऑब्जर्व करती है। लकीली उसकी सांसें अब नॉर्मल चल रही है। एंड जेन कहती है, लेडी आपकी ड्रेस खराब हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ड्रेस चेंज करनी चाहिए। देन सर्वेंट कहता है, मैं रोडल से उसके जागते ही ड्रेस के लिए कंपनसेट करने के लिए कहूँगा। रेमने को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है एंड मन में कहती है, ये एक क्लास की सोसाइटी और दूसरे लोग मुझ पर नज़र रखते हैं क्योंकि रेमने एक विलन है। मैं इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकती। एंड सर्वेंट के पास जाती है तो सर्वेंट डर जाता है एंड कहती है, क्या ये ड्रेस पेशेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सर्वेंट घबरा जाता है एंड वहाँ से वो जाते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, इसलिए किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। एंड सेड्रिक की तरफ देखते हुए मन में कहती है, ये आदमी, हालांकि सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई थी फिर भी इसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव ही नहीं आया। देन कहती है, इस सिचुएशन के कारण शायद तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट अकेले ही खाना होगा। देन हेड शेफ कहता है, लॉर्ड मैं अभी आपके लिए नया फूड प्रिपेयर करवाता हूँ। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जेन कहती है, लेडी मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आई, क्या आपकी बॉडी अभी ठीक है। देन रैम ने कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। देन सर्वेंट जैन के कानों में कुछ कहता है। देन जैन बताती है, लेडी रॉडल ने कहा कि वो आपसे मिलना चाहता है। देन रैम ने कहती है, ठीक है उसे भेज दो। देन रॉडल आता है और आते ही नीचे गिर जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं तो मरने लायक भी नहीं हूँ। रोते हुए कहता है, जब से मैंने एलिना की पसंदीदा कप तोड़ा तब से मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा, चाहे मैं कितनी ही बार भगवान से प्रार्थना करूं। ऐसा लगता है कि मेरा ये अभिशाप कभी खत्म नहीं होगा। दलराम ने मन में कहती है, तो ये दोनों दुनिया एक जैसी ही है। बिना पैसे वाले और लोअर क्लास के लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के जीवित हैं। देन कहती है, रोडेल खड़े हो जाओ, तुमने कोई गलती नहीं की है। रोडेल, अगर तुम सच में माफ़ी मांगना चाहते हो तो तुम्हें मुझे एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी। एंड जैन से एक पेपर और पेन मंगवाती है एंड उस पर कुछ लिख कर देती है एंड कहती है, अब से तुम्हें ये चीज़ खानी होगी और 8 घंटे सोने होंगे। क्या तुम मुझे ये प्रॉमिस कर सकते हो? देन रोडल कहता है, लेकिन मैं काम की वजह से सिर्फ 6 घंटे ही सो सकता हूँ। देन रैम ने कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगी, समझे? देन रोडल कहता है, हाँ मैं समझ गया। एंड रैम ने मन में कहती है, सिंस मैंने कॉन्सेंट्रेटेड फैट फ्री और लो कार्बोहाइड्रेटेड डाइट प्रिस्क्राइब किया है, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम में कुछ सुधार दिखे। ये बेस्ट है सिंस इस वर्ल्ड में एंटी कन्वल्जेंट नहीं है। देन पूछती है, तुम्हें किचन में काम करते हुए कितने समय हो गए? देन रोडल कहता है, लगभग 1 साल लेडी। देन राम ने कहती है, जैन मुझे सेड्रिक से मिलना है। देन जैन कहती है, यस माय लेडी। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेड्रिक का ऑफिस का सीन। सेड्रिक मन में कहता है, आखिर ये अचानक से मुझसे मिलने क्यों आई? कहीं ये मुझसे डिवोर्स की बात तो करने नहीं आई है? देन रैम ने कहती है, रॉडल का काम चेंज करना है। देन सेड्रिक स्माइल करते हुए मन में कहता है, ओह शायद वो एक काइंड हार्टेड लेडी बनना चाहती है। देन कहता है, तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब कहा, उस जगह के अलावा? एंड राम ने उसकी बातें सुनकर इरिटेट हो जाती है एंड कहती है, लॉन्ड्री रूम या कोई लाइब्रेरी जहाँ पर खतरनाक सामान ना हो। मैं डिमांड करती हूँ कि रॉडर को एक सेफर प्लेस पर काम दिया जाए। देन सेड्रिक कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। आखिर तुम कब से एक सबऑर्डिनेट की काम की चिंता करने लगी? एंड ये सुन के रामनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड मन में कहती है, यह आदमी मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हैंडसम फेस होना ही काफ़ी है? बेहतर होगा कि मैं उसकी चेस्ट की तरफ देखूं। देन सेड्रिक कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाली हो। आखिरकार तुम उस बीमारी के बारे में स्पष्ट रूप से कैसे जान सकती हो और मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? एंड रेमने का गुस्सा उसे देखकर भी शांत नहीं हो रहा था एंड कहती है, तुम जैसा कोई पर्सन कैसे समझ सकता है जो बिना किसी चिंता के नरम बिस्तर पर लेटे हुए और गर्म भोजन का आनंद लेते हुए बड़ा हुआ है। गरीबों के लिए जीना कितना कठिन होता है, वो तो केवल मरना चाहते हैं। किसी पर्सन को बचाने से मेरा जीवन नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं वहाँ खड़ा होकर उस पर्सन को देखूं जिसे मैं बचा सकती हूँ, इससे मुझे काफ़ी कष्ट होगा। तुम ये नहीं समझ सकते। देन रैमने को रियलाइज़ होता है कि वो हद से ज़्यादा बकवास कर चुकी है। देन वो एम्बेरस्ड हो जाती है। देन सेड्रिक कहता है, ऑल राइट, मैं रॉडल का वर्क प्लेस चेंज करा दूंगा। देन रैम ने जाते हुए कहती है, थैंक्स, अब मैं चलती हूँ। देन थोड़ी देर बाद सेड्रिक कहता है, क्या किसी को रैमने के जहर इंसिडेंट के बारे में पता है? देन असिस्टेंट कहता है, यस मास्टर, वहाँ पर मेड जैन और कुछ परिषद के सदस्य थे। उस दिन जो लोग मौजूद थे वे इसके बारे में जानते हैं। ड्यूक किलियन एंड एलिना पहले से ही मैंशन छोड़कर चले गए थे। इसका नाम है रेबोटो, ये सेड्रिक का असिस्टेंट है। एंड सेड्रिक कहता है, तो ये पॉइजन केस यहीं पर क्लोज कर दो। देन असिस्टेंट कहता है, क्या? देन सेड्रिक कोल्डली कहता है, मुझे इसे दोबारा दोहराने के लिए मजबूर मत करो। अगर कल की बातें किसी के शब्दों के माध्यम से बाहर आए तो रोबर्टो, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। देन रोबर्टो कहता है, समझ गया मास्टर। एंड मन में कहता है, क्या ये इस कारण से उस लेडी को बाहर नहीं निकालना चाहते थे? तो फिर मुझे अब ऐसा ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? एंड सेड्रिक सोचता है,
रैम ने क्लिप्स, मैंने सोचा कि वो एक ऐसी वुमन है जो पैसा और मैन के पीछे वनीला नोबल थी। आखिर वो क्या करने की प्लानिंग कर रही है, मुझे उसके बारे में पता लगाना होगा। द नेक्स्ट सीन में रेमने का रूम दिखाया जाता है। रेमने डायरेक्टली अपने बेड पर लेट जाती है एंड कहती है, मैंने एक अननोन पर्सन के सामने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। वो ज़रूर मुझको लेकर डाउट करेगा। वैसे भी मैंने अपने काले अतीत को बदल दिया। नेवर माइंड, अब मुझे अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। मुझे पहले बाहर की स्थिति से निपटना होगा, तो फिर मुझे बाहर जाना चाहिए। अरे ये क्या है, अंदर एक हैंडल है। ये एक तिजोरी जैसा क्यों दिख रहा है? क्या मुझे इसे ओपन करना चाहिए? ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बड़ा निकला। शायद इसके अंदर मैं जा भी सकती हूँ। एंड जैसे ही उसके अंदर एंटर करती है तो दंग रह जाती है। उसके अंदर एक बड़ा सीक्रेट स्पेस था। एंड कहती है, क्या रैम ने पढ़ने की शौकीन थी? एंड जैसे ही बुक ओपन करती है, उसके अंदर बीमारियों के इलाज के बारे में लिखा था। यदि उन्हें पीसकर घाव पर लगाए तो कुछ समय के लिए ब्लीडिंग रुक जाएगी। बुखार के गंभीर होने से पहले गर्दन और बगल के अंदर एक मनक के आकार का ट्यूमर पाया गया। जिन लोगों को अक्सर पसीना आता है, उन्हें अक्सर उंगलियां की त्वचा उखड़ने का अनुभव होता है। एंड फीमेल इट कहती है, ये तो एक पर्सनल नोटबुक है, किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट की। आखिर ये रेमने के पास कैसे हो सकता है? मैंने इसके बारे में ओरिजिनल नॉवल में नहीं पढ़ा। देन तभी उसे एक फ़ोटो मिलता है जिस पे लिखा था, मेरी प्रिय लिली। देन तभी जेन की आवाज़ आती है, लेडी क्या आप अंदर हैं? एंड रैम ने डर जाती है एंड बाहर आती है। देन जेन कहती है, माय लेडी, ड्यूक हेटर क्लिप्स आए हैं। एंड रैमने मन में कहती है, हेटर क्लिप्स, ये तो रैमने के फादर हैं, है ना? एंड कहती है, ड्यूक मेरे डैड। देन तभी जैन कहती है, लेडी आपके बाल खराब हो गए हैं। एंड रैमने मन में कहती है, ऑफ कोर्स मैं जल्दबाजी में बाहर निकल रही थी, इसलिए खराब हो गए। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जैन रैमने की न्यू हेयर स्टाइल बनाती है। एंड रैमने मन में कहती है, मैं डिवोर्स के कारण मैंसन छोड़ देना पसंद करूँगी, बजाय उसके कि मुझे बाहर निकाल दिया जाए और इस तरह लोग मुझे घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। वेल, डिवोर्स के बाद भी ये फैक्ट चेंज नहीं हो सकता कि मैं ड्यूक क्लिप्स की डॉटर हूँ। अगर मैं सोचूं तो ओरिजिनल नॉवल में ड्यूक क्लिप्स अपनी डॉटर से बहुत प्यार करता। अगर ऐसी बात है तो वो डेफिनेटली अपनी डॉटर की रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देंगे और वही मुझे सपोर्ट करेंगे। देन ड्यूक हेटर कहते हैं, मेरी राम ने, इधर आओ, मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। देन राम ने कहती है, मुझे सच में आश्चर्य हुआ जब आप बिना किसी संपर्क के यहाँ आए। देन ड्यूक हीटर कहते हैं, मैं अपनी प्यारी डॉटर से मिलने आया हूँ, इसलिए एडवांस नोटिस की ज़रूरत ही नहीं। एंड राम ने मन में कहती है, वास्तव में ड्यूक क्लिप्स ओरिजिनल नॉवल की ही तरह अपनी डॉटर से बहुत ही प्यार करते हैं। एंड ड्यूक सर्वेंट से कहते हैं, थैंक्स मेरी डॉटर को मेरे पास लाने के लिए, अब आप जा सकते हैं। एंड सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। देन राम ने स्माइल करते हुए कहती है, डैड क्या हम बैठकर बातें करें? एंड मन में कहती है, आफ्टर ऑल फादर और डॉटर का रिश्ता काफ़ी अच्छा है ना? देन ड्यूक हीटर क्लिप्स अपना असली रंग दिखाता है एंड कोल्डली कहता है, मुस्कुराहट, तुम इस सिचुएशन में मुस्कुरा रही हो? देन राम ने घबरा जाती है एंड कहती है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? देन ड्यूक हीटर कहते हैं, पूरे नोबल्स के बीच ये रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम्हारा रिश्ता सैड्रिक के साथ अच्छा नहीं है। उस बेकार कचरे की जिंदगी का अंत करो। यदि तुम ड्यूक की पत्नी बन गई, एटलीस्ट तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन करना है ये पता होना चाहिए, है ना? एंड राम ने मन में कहती है, ये और कैरिंग फादर, ये बस एक त्रास है। देन ड्यूक हीटर कहते हैं, मुझे जवाब दो, ऐसी एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा?
अब तुम मुझे फिर से हाथ उठाने पर मजबूर कर रही हो। एंड राम ने डरते हुए मन में कहती है, फिर से हाथ उठाना? इसका मतलब इसने पहले भी रामने पर हाथ उठाया है। आखिर कैसे पॉसिबल है कि उस लाइफ में भी और इस लाइफ में भी मुझे ऐसा फादर मिला। बेशक इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर इसने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं भी इसे हिट कर दूंगी। और वैसे भी मेरी डिफेंसिव टेक्निक काफ़ी अच्छी है। देन तभी वहाँ पर सेड्रिक आ जाता है एंड कहता है, ड्यूक हीटर क्लिप्स, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वेल, ड्यूक हीटर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है एंड कहता है, मेरी पिटीफुल डॉटर, तुम कितनी स्किनी हो गई हो। एंड राम ने मन में कहती है, ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर सिर्फ एक्टिंग करने वाले नॉबल्स का ही बसेरा है। एंड सेड्रिक कहता है, आप इन दिनों अच्छा कर रहे हैं ड्यूक। देन ड्यूक हीटर कहते हैं, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ बैड न्यूज़ सुनी है। वेल, दोनों के बीच कलेश चल रहा था। सेड्रिक कहता है, क्या ऐसा कोई रूमर्स है जिसके बारे में मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ? देन हीटर कहता है, ऐसा लग रहा है कि आप इस मैरिज की परवाह नहीं करते हैं ना? देन सेड्रिक कहता है, तो फिर आप क्या सुनना चाहते हैं? ऑफ कोर्स मुझे किसी और से ज़्यादा अच्छी तरह से पता है, शायद इसलिए वो यहाँ पर 1 महीने के लिए आए। देन हीटर बेशर्मों की तरह कहता है, ये ऑब्वियस है, मेरी डॉटर से रिलेटेड है तो मुझे आगे आना चाहिए। देन सेड्रिक कहता है, ओ रियली, शायद वो लोग बिना किसी चिंता के नर्म बिस्तर पर और गर्म खाना खाकर एंजॉय करते आ रहे हैं। एंड राम ने शॉक्ड होकर मन में कहती है, ये क्या बकवास कर रहा है, ये सब मेरी बुरी यादें हैं। एंड हीटर इरिटेट होते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? देन सेड्रिक कहता है, किसी पर्सन ने मुझे ऐसा कहा था, इसलिए वो शब्द किसी पर्सन ने कहा तो रूमर्स बन गए। देन हीटर हंसते हुए उस टेंस एटमॉस्फेयर को ठंडा करता है एंड कहता है, तुम तो वही सेम रोजर हो। देन सेड्रिक स्माइल करते हुए कहता है, थैंक्स, लेकिन प्लीज़ आने से पहले मुझे कांटेक्ट करें कि मैं कुछ प्रिपेयर करूं। अचानक से यहाँ आकर मुझे शर्मिंदा ना करे। देन ड्यूक हीटर हंसते हुए कहता है, मैं चिंतित था तो यहाँ मैं अपनी डॉटर से मिलने आ गया। देन सेड्रिक कहता है, रियली? तो फिर मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ। एंड रैम ने शॉक्ड हो जाती है। देन सेड्रिक कहता है, लेडी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फादर के साथ अच्छा टाइम बिताए। एंड राम ने अब तो पूरी तरीके से सदमे में चली गई थी एंड मन में कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे मारने वाला है। मुझे लगा कि ये मुझे बचाने आया, लेकिन ये यहाँ पर बस अपनी भड़ास निकालने आया था। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मुझे भी बाहर जाना है। देन हिम्मत जुटाते हुए कहती है, डार्लिंग। एंड ये सुनते ही सेड्रिक वहीं पर जम जाता है एंड शॉक्ड होके रामनी की तरफ देखता है।